में संचालित कोचिंग सेंटर में यूपीएससी की तैयारी कर रहे 3 छात्रों की मौत के बाद बेसमेंट में कोचिंग समेत व्यापारिक गतिविधियों को लेकर बहस छिड़ चुकी है। इस बहस के बीच एनडीटीवी ने राजधानी रायपुर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और हॉस्पिटल के बेसमेंट का जायजा लिया तो चौंकाने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। हॉस्पिटल के बेसमेंट में आईसीयू तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही है। प्रशासन का जवाब वही रटा रटाया, जांच चल रही है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बेसमेंट में बस गए हैं अस्पताल, होटल, कोचिंग, जाने क्या क्या। रायपुर में 400 से ज्यादा छोटे बड़े अस्पताल हैं। बेसमेंट में जहां कायदे से पार्किंग होनी थी, वहां आईसीयू वार्ड से लेकर डॉक्टरों के कमरे तक हैं। 400 अस्पतालों की तस्वीर दिखाना मुमकिन नहीं है, लेकिन कैमरे में जो कैद हुए उसमें श्री गणेश विनायक आई हॉस्पिटल, अस्पताल के बेसमेंट में इमरजेंसी, काउंसलिंग, एमआरडी, टीपीए, ओआरबी स्कैन जैसी कई चीजें हैं। दिल्ली के तरह से जैसे घटना यहाँ भी नहीं होना चाहिए, यहाँ भी सब चीज़ को सही से रखना चाहिए। हमेशा वो नीचे वाला जो पानी जाता है, दुर्घटना होता है तो वो घटना होता है। देवेंद्र नगर के मोर अस्पताल के बेसमेंट में आईसीयू, डायलिसिस, बर्न वार्ड, एक्सरे तक है। भगवान न करे कोई हादसा हो जाए तो मरीजों को निकालना तक मुश्किल। दिल्ली की घटना जो हुई उसके बाद से इस बात की बहस छिड़ी हुई है कि बेसमेंट में कोई भी व्यापारिक या स्वास्थ्यगत सेवाएं क्या वहां पे संचालित की जा सकती हैं, क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कोई भी अप्रिय घटना होती है तो ऐसे में वहां से कैसे बचा जाएगा। अब अस्पताल अगर बेसमेंट में चल रहे हैं और फर्स्ट बेसमेंट, सेकंड बेसमेंट में आईसीयू बनाए जाते हैं तो जहाँ पे गंभीर मरीज पहुँचते हैं, अगर कुछ ऐसी अनहोनी होती है तो उस अनहोनी से कैसे निपटा जाएगा। तो एक बड़ा उदाहरण यहाँ पे इस हॉस्पिटल में बेसमेंट में आईसीयू तैयार किए गए हैं। खुद इस पेशे से जुड़े लोग मानते हैं ये खतरनाक है। रायपुर भी महानगर बनने की ओर अग्रसर है, तो जितने भी कॉम्प्लेक्सेस बने हैं या अस्पताल हैं या बड़ी बिल्डिंगें हैं जो नियम के विपरीत संचालन हो रहे हैं, न केवल अस्पतालों में बल्कि दूसरे कॉम्प्लेक्सेस में भी हो रहे हैं। अकेले अस्पताल ही नहीं, लालगंगा शॉपिंग मॉल के बेसमेंट में दुकानें संचालित हो रही हैं। आश्चर्य इस बात का कि दुकानदारों के मुताबिक ये सब कानूनी दायरे में है। बिल्डर ने हमको बेची थी और ये लीगल है पूरी, और ये क्यों लोअर ग्राउंड है, इसके नीचे बेसमेंट अलग है। अच्छा, बेसमेंट और ये ये बेसमेंट है इसके नीचे, और जस्ट ये क्यों चारों साइड से खुला हुआ है, तो ऐसी कोई बात नहीं है यहाँ पर। नहीं, बिल्कुल डर नहीं है, तो पानी बाहर निकल जाता है ना। वो तो इलीगल था दिल्ली वाला, ये तो लीगल है ना। फिर भी अगर आप देखोगे तो दुकानें हैं, अगर इलीगल रहता तो सरकार एक्शन तो लेती ना कहीं यहाँ पे। प्रशासन खुद मानता है कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग या स्टोरेज के लिए होना चाहिए, लेकिन हद ये है कि जो तस्वीरें एनडीटीवी के कैमरे ने चंद घंटों में दिखा दी उसके बारे में नगर निगम को मालूम तक नहीं, ऐसी उनकी दलील है। यूजुअली हमारे जो बेसमेंट काम है मोस्टली स्टोरेज या पार्किंग के लिए हम लोग दिया जाता है। स्टोरेज में भी नॉन फ्लेमेबल वाला सब्सटेंस होना चाहिए, उसके साथ साथ वहाँ पे एडिक्वेट वाटर का सेफ्टी होना चाहिए, फायर सेफ्टी होना चाहिए, इस टाइप का। कमर्शियल एक्टिविटी के लिए हम लोग बहुत उसको अलाउ यूजुअली नहीं करते हैं, एक्सेप्ट कुछ जगह जहाँ एक्सेप्शनल केसेस वगैरह है वहाँ पे हम लोग अलाउ करते हैं। ऐसे कुछ जगह पे हमें मिला है कि इस पे हमारे यहाँ पे टीम गई थी। दिल्ली ऐसी स्थिति नहीं है कि यहाँ पे कोई कोचिंग सेंटर वगैरह चल रहा है, बट हाँ कुछ जगह पे हम लोगों ने देखा कि बेसमेंट्स में, यूजुअली बेसमेंट्स में उनमें कुछ लोग रहते हैं। आई थिंक आईसीयू का भी ऐसे हमें नहीं ये हुआ है, बट कुछ लोग रहते हैं, स्पेशल स्टाफ्स वगैरह रहते हैं। तो हम यहाँ जहाँ पे थोड़ा बहुत एनोमलीज पाई गई, 10 ऐसी जगह हम लोगों ने उनको नोटिस वगैरह जारी किया है। अब प्रशासन को मालूम नहीं या वो मालूम करना नहीं चाहते, ये तो वो ही जाने, लेकिन ये तस्वीरें ही सच्चाई बताने के लिए काफ़ी हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, भवन और अस्पतालों के बेसमेंट का नियम विरुद्ध उपयोग किया जा रहा है। दिल्ली की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन को सख्त होना होगा ताकि राजधानी रायपुर में दुर्घटनाओं से बचा जा सके। कैमरा पर्सन प्रवीण साहू के साथ जुल्फिकार अली, एनडीटीवी।